2014 में देखा कि भाजपा जीती, गठबंधन हारा। 2019 में देखा कि भाजपा जीती, गठबंधन हारा। ये जो जीतने वाली भाजपा है, ये जीतने के बाद जो जाती है यहाँ से, तो 5 साल के बाद ही अपने लोकसभा में दर्शन देती है। भाजपा को मधुबनी के विकास से कोई मतलब नहीं है, मधुबनी की जनता से कोई मतलब नहीं है, मधुबनी में सुरक्षा और सम्मान की कोई लड़ाई नहीं है भाजपा की। भाजपा सिर्फ अपने परिवारवाद के लिए लड़ रही है। पहले बाप सांसद रहा, फिर उसके बाद उनका बेटा सांसद रहा, बस उसी की लड़ाई है। और दूसरी तरफ गठबंधन नाकाम है भाजपा को हराने में, तो इसको देखते हुए एमआईएम ने ये फैसला लिया कि भाजपा को मधुबनी से एमआईएम हराएगी। ये बताइए कि सिर्फ मुस्लिम वोटर के पास ही आप जाते हैं या फिर जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके पास भी जाते हैं? नहीं, किसने बोल दिया कि हम सिर्फ मुस्लिम वोट के पास जा रहे हैं? हर जाति, हर समूह के पास जा रहे हैं। दलित हो, ओबीसी हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, हर जाति का हमको समर्थन मिल रहा है। हम 9 सीट पे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 4 सीट पे हम जो है गैर मुस्लिम भाई को टिकट दिए हैं। शिवर से राणा रणजीत सिंह को दिए, राजपूत बिरादरी से है। काराकाट से प्रियंका चौधरी को दिए, सहनी बिरादरी से है। मांझी जी को गोपालगंज से दिए हैं। उसके बाद महाराजगंज से जो है अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा को दिए, भूमिहार समाज से हैं। तो हर जाति के कैंडिडेट को हम दे रहे हैं। ये जो नारा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वो असल में एमआईएम कर रही है, इसलिए हमको लोग समर्थन दे भी रहे हैं। मधुबनी लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि 20 मई को मधुबनी लोकसभा चुनाव होने वाली है। अभी यहाँ पर एक प्रत्याशी है जिनका नाम है वक्कार सिद्दीकी, और मैं आपको बता दूं कि ये एआईएमआईएम के प्रत्याशी है और मधुबनी में लगातार कैंपेन कर रहे हैं। अभी इस वक्त मलमल गांव पहुंचे हुए हैं और मलमल में लगातार देख रहे हैं कि लोग इनसे मिल रहे हैं और इनका समर्थन कर रहे हैं। हम बात करेंगे और जानेंगे कि मधुबनी लोकसभा में क्या माहौल रहेगा एआईएमआईएम का, और किस तरह से और भी लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। क्या मुस्लिम जो वोटर है वही समर्थन कर रहे हैं या फिर अदर भी इनको जो है सो समर्थन कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं। जी ये बताइए कि आप मलमल पहुंचे हुए हैं, कैसा समर्थन लोगों का मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत समर्थन मिल रहा है। हमने पिछले दिनों 5 विधानसभा का दौरा किया। आज बेनीपट्टी विधानसभा के इस भाग में आए थे, मलमल हम लोग, मलमल, मुरई, हरपुर, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोगों का क्या कहना है? लोगों का कहना है, लोग इंतजार में थे, विकल्प उनके पास नहीं था। विकल्प के तौर पे तलाश कर रहे थे और ओवैसी साहब ने एक विकल्प दिया है, लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, लोगों का कहना है कि मतलब पहले अगर प्लान करके आते तो काफी ज्यादा समर्थन मिलता, उतना नहीं मिल पा रहा है एक बाय गाने से। इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, 2 महीना पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अनाउंस किया था कि यहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। तैयारी हम लोगों की हर जगह से चल रही थी। जो 15 सीट पे हम लोग अनाउंस किया था, उसी क्रम में मधुबनी भी से कैंडिडेट के तौर पे हमको ये दिया गया है कि आप जाके वहाँ से मेहनत कीजिए, चुनाव लड़िए। हम चुनाव लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समर्थन मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि सिर्फ मुस्लिम वोटर के पास ही आप जाते हैं या फिर जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके पास भी जाते हैं? नहीं, किसने बोल दिया कि हम सिर्फ मुस्लिम वोट के पास जा रहे हैं? हर जाति, हर समूह के पास जा रहे हैं। दलित हो, ओबीसी हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, हर जाति का हमको समर्थन मिल रहा है। हम 9 सीट पे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 4 सीट पे हम जो है गैर मुस्लिम भाई को टिकट दिए हैं। शिवर से राणा रणजीत सिंह को दिए, राजपूत बिरादरी से है। काराकाट से प्रियंका चौधरी को दिए, सहनी बिरादरी से है। मांझी जी को गोपालगंज से दिए हैं। उसके बाद महाराजगंज से जो है अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा को दिए, भूमिहार समाज से हैं। तो हर जाति के कैंडिडेट को हम दे रहे हैं। ये जो नारा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वो असल में एमआईएम कर रही है, इसलिए हमको लोग समर्थन दे भी रहे हैं। एक सवाल बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं वकार सिद्दीकी से, जो प्रत्याशी हैं, मतलब आपसे, कि कहीं ना कहीं एआईएमआईएम जो आए हुए हैं वो भाजपा को जिताने के लिए, और जो यहाँ पे महागठबंधन की जो पार्टी है उनको गिराने के लिए, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, बोलने वाले तो कुछ कहेंगे। जो आज गठबंधन के कैंडिडेट है वो भी भाजपा के द्वारा भेजे गए हैं। कल तक वो भाजपा की गोद में बैठे थे, और जो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनसे पूछिए कि जब तेजस्वी यादव ऑन स्टेज बोलते हैं, ऑन माइक बोलते हैं कि या तो हमें वोट दो या भाजपा को वोट दो, तो बीजेपी की बी टीम कौन है? लोग समझ चुके हैं। ये जो अफवाह है ना, वो बहुत हो गया। अब लोग उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हर जगह से ओवैसी साहब की मांग थी, ओवैसी साहब को साथ दे रहे हैं और लड़ रहे हैं हम लोग। तो मतलब अभी तक कितने जगह कैंपेन किए हैं, कितने विधानसभा में? हम लगभग 6 विधानसभा में घूम लिए। आज बेनीपट्टी के इस छोड़ बाकी था, मलमल, मुरैठ, कलवाही ब्लॉक जो है वो हम कवर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अपार समर्थन मिल रहा है हमको। जी क्या कहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर मधुबनी लोकसभा से वकार सिद्दीकी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव, इसको लेकर क्या लोगों का जो है सो समर्थन मिल रहा है? देखिए, एमआईएम ने ये फैसला लिया कि मधुबनी लोकसभा में पिछले 20 सालों से जो राजनीति हो रही है, उस राजनीति में गठबंधन भाजपा को हराने में असफल है। आपने 2009 में देखा कि भाजपा जीती, गठबंधन हारा। 2014 में देखा कि भाजपा जीती, गठबंधन हारा। 2019 में देखा कि भाजपा जीती, गठबंधन हारा। ये जो जीतने वाली भाजपा है, ये जीतने के बाद जो जाती है यहाँ से, तो 5 साल के बाद ही अपने लोकसभा में दर्शन देती है। भाजपा को मधुबनी के विकास से कोई मतलब नहीं है,
मधुबनी की जनता से कोई मतलब नहीं है। मधुबनी में सुरक्षा और सम्मान की कोई लड़ाई नहीं है भाजपा की। भाजपा सिर्फ अपने परिवारवाद के लिए लड़ रही है। पहले बाप सांसद रहा, फिर उसके बाद उनका बेटा सांसद रहा, बस उसी की लड़ाई है। और दूसरी तरफ गठबंधन नाकाम है भाजपा को हराने में, तो इसको देखते हुए एमआईएम ने ये फैसला लिया कि भाजपा को मधुबनी से एमआईएम हराएगी। अब जो गठबंधन के लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, तो उनसे हम साफ कह रहे हैं कि अगर भाजपा को हराना आप चाहते हैं और आपको लगता है कि भाजपा को हराया जाए, तो आपके पास अभी भी मौका है। आगे बढ़कर आइए, अपने बड़े होने का सबूत दीजिए और एमआईएम को समर्थन करके भाजपा को हराने में अपना सहयोग दीजिए। अच्छा, मलमल आए हुए हैं, लोगों का कितना ज्यादा समर्थन मिल रहा है? बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। मलमल ही नहीं, बल्कि पूरे लोकसभा के अंदर हम जहां भी जा रहे हैं, लोग एहतराम की नज़र से देख रहे हैं, सम्मान की नज़र से देख रहे हैं। लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई एक असदुद्दीन ओवैसी ही ऐसा आदमी है जो पूरे देश में कहीं पर भी गरीबों पर, मजलूमों पर जिसकी भी आवाज़ उठ रही हो, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, जिसके भी सम्मान की लड़ाई लड़नी हो, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके साथ खड़े होते हैं। और बिहार के लोगों को ये महसूस होने लगा है कि अख्तरुल ईमान साहब एक वाहिद ऐसे लीडर हैं जो मुसलमानों की, दलितों की और अति पिछड़ों की लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। इसलिए अब उस अकेले आदमी को पूरी तरीके से ताकत देने के लिए एमआईएम की पूरी टीम मधुबनी सहित सभी 10 लोकसभा सीट में जहां जहां एमआईएम चुनाव लड़ रही है, सभी जाति और बिरादरी को लेकर अपनी लड़ाई को लड़ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार जो है सो कैंपेन जारी है। कुछ लोग हैं जो इसी गांव से हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नफीसुर रहमान। अच्छा, ये बताइए कि आपका घर कहाँ हुआ? मलमल घर है। अच्छा, ये आप यहाँ पर जो प्रत्याशी है उनके साथ घूम रहे हैं, कितना ज्यादा समर्थन आपका और आपके गांव का मिल रहा है? इंशाअल्लाह अच्छा समर्थन मिल रहा है और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि और अच्छा इनको समर्थन मिलेगा। समर्थन किस तौर पे मिल रहा है? क्या इनको वोट के तौर पे समर्थन दे रहे हैं या साथ में यूं ही घूम रहे हैं? नहीं, वोट का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि ये प्रत्याशी अच्छे हैं और हमारे लोकल है और ये कोई बाहरी नहीं है। बाहरी लोग आते हैं, वोट जीत कर भाग जाते हैं, उसके बाद 5 साल दर्शन नहीं देते हैं। लेकिन वकार भाई से उम्मीद है, इनसे हमारा बहुत पुराना ताल्लुकात है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमेशा जैसे आज थे, जैसे कल है और इंशाल्लाह आगे भी वैसे ही रहेंगे। अच्छा, ये मानते हैं कि बाहरी आते हैं जीत के चल जाते हैं? हाँ, हमेशा का रिकॉर्ड रहा है इस गांव का, इस मधुबनी विधानसभा क्षेत्र का। जो भी बाहरी आए हैं जीत कर भाग गए हैं, उसके बाद कभी 5 साल क्या उनके दरवाजे तक भी पहुंचने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या नाम हुआ आपका? शफात अली। अच्छा, ये बताइए कि आप युवा है, एएमएम का कितना ज्यादा समर्थन कर रहे हैं? यहाँ आपके पास जो प्रत्याशी है आप लोग समर्थन कर रहे हैं? बेशक।